नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो वन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। हमारी सेलिब्रिटी सीरीज में आज की जो सेलिब्रिटी है वो है उभरती हुई फिल्म स्टार रश्मिका मंदाना। ये जो मैं सेलिब्रिटी सीरीज लेता हूं आप लोगों के लिए, कोई भी सेलिब्रिटीज दूं, जैसे मैंने प्रधानमंत्री मोदी, धर्मेंद्र, गौतम अडानी, राहुल गांधी और भी कई कुछ सेलिब्रिटीज पे मैंने जो सीरीज बनाई हैं या जिन पे मैंने एपिसोड बनाए हैं, वो मैंने अपने दर्शकों के लिए, विशेषकर जो लाल किताब का या वैदिक का अध्ययन करते हैं, उनकी सहूलियत के लिए बनाता हूँ। क्योंकि जो इतने बड़े स्टार होते हैं या इतने बड़े जो व्यक्ति होते हैं जो जीवन में सफलता के शिखर छूते हैं, उनके ग्रह कैसे होते हैं, और ऐसे ही अगर आपने भी फिल्म लाइन में जाना है या मीडिया में जाना है या किसी भी प्रकार के इस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जाना चाहिए, तो उसके लिए कौन कौन से ग्रह होने जरूरी हैं, ये आपको मेरे ये जो सीरीज होते हैं, ये जो बनाता हूँ, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। विशेषकर जो लाल किताब पढ़ते हैं या वैदिक का भी अध्ययन करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो मेरी वीडियो है उनको भी कुछ लाभ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से देखिए कि एक एक ग्रह का मैं जो वर्णन करूँगा कि ये जो सफलता का शिखर छूते हैं बच्चे, छोटी उम्र में सफलता इनको मिलती है और एकदम से जो शिखर पे चढ़ जाते हैं, जिनका झंडा झूलने लगता है, उनके ग्रह कैसे होते हैं। इसी सीरीज में हमारा आज का जो व्यक्तित्व है, जो हमारी सेलिब्रिटी है, वो है रश्मिका मंदाना, जो कर्नाटक की कन्नड़ फिल्म में से काम करते हुए तमिल फिल्मों में आई और तमिल से अब ये बॉम्बे में भी अपना प्रवेश कर चुकी है। इसकी कुछ फिल्में आएंगी और सफलता का और जो इसका आकर्षण है पब्लिक में, वो निरंतर बढ़ रहा है। तो साउथ वाले तो इसे साउथ का हार्ट थ्रॉब या क्रश कहते हैं। तो मेरे को भी बड़ी उत्कंठा हुई कि इस बच्ची का, रश्मिका का कैसी कुंडली है, तो उसी को लेके मैं आज इस पे विवेचन कर रहा हूँ, इसका विश्लेषण करूंगा। तो उसकी कुंडली के बारे में बात करता हूँ। पहले थोड़ा सा वैदिक, फिर मैं लाल किताब भी, जो ग्रह लाल किताब के अनुसार कैसे काम करते हैं, और वैदिक में कौन कौन से जो ग्रह हैं, कौन कौन से योग हैं जो इस लड़की को इतनी छोटी उम्र में उन्होंने सफलता दी है। मेरे पास जो कुंडली है रश्मिका की, उसमें इसकी जो जन्म तिथि है वो है 5 अप्रैल 1996 और टाइम इसका दोपहर के 12 बजे। टाइम हालांकि कंफर्म नहीं है, मगर फिर भी मैंने जो चार्ट बनाया है उससे मुझे लगता है कि ये टाइम कंफर्म होना चाहिए। और जगह है विराजपेट या विराजेंद्र पट, कर्नाटका में। तो उस समय मिथुन लग्न की कुंडली बनी इस लड़की की। तो इसके चौथे घर में राहु उच्च का, पहले मैं ग्रहों का वर्णन करता हूं। मिथुन लग्न की कुंडली है, चौथे घर में उच्च का राहु है, 5वें घर में चंद्र तुला राशि का, यानी कि शुक्र की राशि में चंद्र होता है। तो ये भावनात्मक, शुक्र की जो भावनाएं, जो कला होती है, वो भी इनके मन में होती हैं। यानी कि ये जो कला में जो विचार चाहिए आपको, रोने के, हंसने के, या किसी प्रकार का भी जो मूड बनाना होता है, जो मूड पर्दे पे शो करना होता है, उसमें ये आदमी बड़े पारंगत होते हैं जब शुक्र की राशि में चंद्रमा हो। 7वें घर में बृहस्पति है, अपने घर का धनु राशि का है। धनु राशि का बृहस्पति 7वें घर में होने से वैदिक में जो एक पंच महापुरुष राजयोग है, पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, हंस नाम का राजयोग बनता है। अगर ये राजयोग, हंस नाम का राजयोग बृहस्पति का हो, तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हुए भी, अपने धर्म पे, अपने असूलों पे चलते हुए भी, अपने जो समाज में उसके शिखर पर पहुंचते हैं। जो भी काम करते हैं, अपने काम में इन्हें प्रसिद्धि मिलती है और ये देश विदेश में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अगर धनु राशि का जो बृहस्पति है केंद्र में हो, जैसे रश्मिका का 7वें भाव में है, 10वें भाव में इसके सूर्य, मंगल, शनि, केतु है। तो वैदिक योग, ये भी एक वैदिक राजयोग है। 4 ग्रह इकट्ठे एक जगह हो तो उसे प्रवज्य राजयोग कहते हैं। प्रवज्य राजयोग भी अपने जीवन में, अपनी दशाओं में, जब भी सूर्य, मंगल, शनि, केतु की दशाएं आएंगी, उसमें अद्भुत सफलता देगा इस बच्चे को। 11वें भाव में बुध है, लगन का मालिक, यानी कि मिथुन राशि है, मिथुन का राशि का लगन का मालिक लग्नेश अगर 11वें घर में हो, 11वां घर हमारी आमदनी का घर है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का घर है।
तो 11वें घर में जब लग्नेश होता है तो वो इच्छाओं की पूर्ति करता है और जो आमदनी है उसको खूब देता है, क्योंकि लग्नेश जिस घर में होता है उस घर की वृद्धि करता है। और बुध को यहाँ चंद्रमा भी देख रहा है। चंद्रमा बुध को देखने से यानी कि इसके जो विचार होते हैं ये बच्चों जैसे विचार, बच्चों जैसा चेहरा, अपनी उम्र से कम लगने वाले व्यक्ति होते हैं। और इनका जो हृदय होता है सरल होता है। किसी प्रकार के छल कपट में अगर चंद्र बुध आमने सामने हो तो ऐसे व्यक्ति नहीं जा सकते। अब जो कुंडली की सबसे ज्यादा विशेषता है, 12वें घर में शुक्र अपनी राशि का, तुला राशि का है, वृष राशि में है। तो वृष राशि में शुक्र अपने घर का होने से ये जो लड़की है ये बहुत भाग्यशाली, और एक शुक्र यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहा है। 12वें घर का स्वामी अपनी ही राशि में 12वें घर में बैठ के विपरीत राजयोग बना रहा है। इस प्रकार वैदिक के हिसाब से इस लड़की का प्रवज्य राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग और विपरीत राजयोग 3 ग्रह बना रहे हैं। तो ये अपनी अपनी दिशाओं में इस लड़की को बहुत ऊंचा ले जाएंगे। तो शुक्र का जो विपरीत राजयोग है उस शुक्र की दशा में ये चल रही है, और शुक्र की दशा जब से इसकी शुरू हुई है तब से ही ये लड़की निरंतर सफलता की ओर चली जा रही है। पहली लड़की है जिसने की 10 अगर फिल्में की हैं तो उसमें 8 ब्लॉकबस्टर हैं। तो इतनी छोटी उम्र में इतने ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाली, तो इस वक्त ये देश विदेश में प्रसिद्ध हो रही हैं। आज हम इसी लड़की की चर्चा करेंगे, इसी व्यक्तित्व की, इसी सेलिब्रिटी रश्मिका की चर्चा करने जा रहे हैं। अब मैं लाल किताब के हिसाब से बताऊंगा कि ये लाल किताब में अगर जो इसकी ग्रह स्थिति है अगर हो तो उसका क्या फल होता है। सबसे पहले रश्मिका के चौथे, वहां पे हम लगन में एक ही राशि मानते हैं। जैसे इसका मिथुन लगन है, हम उसे मेष राशि यानी कि काल पुरुष की कुंडली बना के चलेंगे। तो चौथे घर में इसके राहु है। तो मैं राशि नहीं कहूंगा कि यहाँ कन्या का राहु है, या हमारे हिसाब से ये कर्क का राहु है। चौथे घर में राहु है, और चौथे घर में राहु हो और अकेला हो। मैं इसका अब बताता हूँ कि लाल किताब क्या कहती है। कहता है ऐसा व्यक्ति धनी होता है और अकेला राहु खाना नंबर 4 में पाप ना करने की कसम उठाता है। चंद्रमा को अपनी मां समझता है, चंद्रमा का ये घर है, और चंद्रमा के घर में राहु कभी भी पाप ना करने की कसम खाता है कि मैं यहाँ पे अच्छा करूं ना करूं, बुरा बिल्कुल कभी नहीं करूंगा। अगर अकेला हो, जैसे इसकी कुंडली में अकेला है, तो चंद्र के सारे गुण, चंद्र के क्या गुण होते हैं? विद्या, धन, जितना भी चाहे ये व्यक्ति के पास, भगवान चाहे या कुदरत चाहे या खुद जितनी इच्छा हो उतनी विद्या भी इसके पास होती है। यानी कि ये अगर पढ़ना चाहे जहां तक मर्जी पढ़ सकती थी, और अब भी इसकी जो एजुकेशन है काफी हायर एजुकेशन है इसके पास। और धन जितना ये चाहे उतना आता है। खर्चा चाहे ऐसे व्यक्ति कम करें या ज्यादा करें, ये अपनी मर्जी के होते हैं। अपनी मर्जी आए तो चाहे लाखों खर्च दें, अपनी मर्जी आए चाहे 1 पैसा आए। और राहु खाना नंबर 4 में हो तो जहां पे चंद्र होता है उस घर से ये पानी लेता है। राहु हाथी कहते हैं। चंद्र के घर से पानी लेके जहां पे बुध बैठा होता है वहां का घर ये भर देता है। उस घर में ये सारा पानी फेंक देता है। यानी कि चंद्रमा जो 5वां घर है, 5वां घर बुद्धि का है, और इसके अपने, जैसे ये लड़की कलाकार है तो कला का घर है, कला इसको पैसे देगी। और 11वां घर जो इनकम का घर है वहां पे पैसा खूब भर देगा इसका क्या मतलब है कि यानी कि इस लड़की की जो इनकम है वो असीम होगी। इसको आय की कभी कमी ना होगी, पैसे की खूब बरसात होगी। ये कुछ लाल किताब के फंडे हैं, वो मैं उसके साथ आपको बता रहा हूं कि राहु अगर खाना नंबर 4 में हो, जहां चंद्र बैठा होता है उस घर से पानी लेता है राहु का हाथी, और जहां बुध होता है वहां बरसा देता है। इसके बाद चलते हैं, इसका चंद्र खाना नंबर 5 में है। चंद्र खाना नंबर 5 सूर्य का घर है यहाँ पे। तो चंद्र यहाँ पूरा रोशन हो जाता है कि चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेता है। सूर्य कहीं भी हो मगर 5वें घर का चंद्र सूर्य से रोशनी लेता हुआ पूर्ण जागृत हो जाता है। और राजा के भाग्य और लंबी उम्र का ये स्वामी होता है। ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य होता है वो राजाओं जैसा होता है और उम्र बड़ी लंबी होती है।
एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों में जो विशेषता होती है, कट जाते हैं मगर झुकते नहीं, यानी कि अगर अपनी बात पे अड़ जाएं तो उसको पूरा करके मानते हैं, झुकते नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिद्दी होते हैं, मगर इसका मतलब अपने इरादों के पक्के होते हैं। और लड़ाई झगड़े में ऐसा व्यक्ति जिस भी पक्ष के साथ जाए उस पक्ष की डेफिनेटली जीत होती है। और राहु खाना नंबर 5 में अगर चंद्रमा हो और खाना नंबर 11 में बुध हो, जैसे रश्मिका की कुंडली में आप देख रहे हैं कि खाना नंबर 5 में चंद्र और 11वें में बुध है, तो अगर 11वें में बुध हो, चंद्र 5 में हो, जैसा आप देख रहे हैं, तो चंद्र का फल सुच्चे मोती की तरह उत्तम होगा। जैसे सुच्चा मोती उत्तम होता है, उस प्रकार जो चंद्रमा का जो फल है वो बहुत ज्यादा उत्तम हो जाता है। और अगर खाना नंबर 9 में चंद्र सोया हो, यानी कि रश्मिका का खाना नंबर आप 9 देख रहे हैं खाली है, तो इसमें ऐसी अवस्था में अगर चंद्र सोया हो तो इसको मजबूत करने के लिए जब भी घर से ऐसा व्यक्ति जाए या जातक जाए तो उसको घर से थोड़ा सा मीठा खा के या कोई मीठी वस्तु साथ लेके, मंगल की सहायता लेके घर से निकलना निकलना चाहिए, ताकि उसका जो चंद्र है वो खूब मजबूत हो जाए। इसके बाद इसकी लड़की के घर में रश्मिका के बृहस्पति खाना नंबर 7 में है। वहां तो वैदिक के हिसाब से तो ये पंचमहापुरुष राजयोग बना ही रहा था। और इस कुंडली में देखिए क्या कहते हैं, अगर बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो तो राहु के लाल किताब कहती है कि राहु और बुध कुंडली में अच्छे हों। अगर राहु और बुध की स्थिति कुंडली में अच्छी है, बुध 11वें घर में बहुत अच्छा है, राहु चौथे घर में बहुत अच्छा है, यानी कि ये अपनी जो शर्त है यहाँ पे लागू हो जाती है। तो कहता है राहु और बुध अगर इकट्ठे हों, बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो, तो प्रसिद्धि, कारोबार, धर्म कर्म सब शुभ, और विशेषकर जवानी का समय जो होता है ऐसे व्यक्ति का अति उत्तम होता है। जवानी का समय लाल किताब के हिसाब से 25 से लेके 50 साल की उम्र तक होता है, यानी कि 25 साल से लेके 50 साल की उम्र का जो जीवन है वो इस ऐसे व्यक्तियों का अति उत्तम रहता है, पैसे के हिसाब से, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के हिसाब से, सफलता के हिसाब से। अब आते हैं इसके बाद रश्मिका की कुंडली में जो खाना नंबर 10 में सूर्य मंगल शनि केतु की युति है। मैंने एक लाल जो प्रवज्य योग पे भी एक मैंने बनाई हुई है वीडियो, उसमें पंडित जी ने कुछ युतियां बनाई हैं जो 4 ग्रहों के योग से बनती हैं, मगर शनि, मंगल, सूर्य और केतु रश्मिका के 10वें घर में है। तो इन 10वें घरों में इस 4 घरों का कोई प्रभाव पंडित जी ने लिखा। जहां पे लिखते हैं कि इस युति का कोई प्रभाव ना हो, वहां ये युति अगर 3 में बनती हो, 2 में बनती हो, तो वहां पर ये अपना फल देगी। तो इसकी कुंडली में केतु अगर निकाल दे तो सूर्य मंगल शनि 10वें घर में है। किसी भी कुंडली में सूर्य मंगल शनि अगर 10वें घर में होंगे, ऐसा व्यक्ति आम आदमियों से 10 गुना ज्यादा धनी होगा, ये पक्की बात है। तो ये रश्मिका की कुंडली में एक तो अच्छी ये लागू होती है। 10वें घर में अगर हम सूर्य को लें तो सूर्य उत्तम सेहत, सम्मान, सेहत अति उत्तम, सम्मान बहुत अधिक देता है और बहुत अधिक धन देता है। और अगर शनि उत्तम हो तो शनि घर में, आप देख रहे हैं कि अपने घर में बैठा है, तो अपने घर का शनि बैठा है वो अति उत्तम अपने अवस्था में है। तो कहता है अगर सूर्य 10 में हो, शनि उत्तम हो, तो प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा देता है। सूर्य 10 में हो, शनि का घर 10वां, और उसी वक्त शनि उत्तम हो, अपने ही घर में बैठा अति उत्तम है, तो ये ऐसा व्यक्ति जो है प्रसिद्धि का शिखर छू लेता है। मगर सूर्य खाना 10 में अगर शनि के साथ हो तो वैवाहिक जीवन में डेफिनेटली कभी कभी कोई मतभेद होंगे, या कोई सगाई के समय या शादी के समय थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। मगर वहां पे मंगल भी है, तो मंगल भी वहां सूर्य के साथ सूर्य को बल देता है, और उधर केतु है, वो केतु शनि को बल देता है, यानी कि 2 ग्रुप बन जाते हैं बराबर के। तो शादी में गड़बड़ नहीं होने देते। अगर कुछ ऐसी बात हो तो वहां पे ये समझौता आदि करवा देते हैं। मगर थोड़ी सी शादी के बाद हल्की फुल्की जो गृहस्थ जीवन में परेशानी है वो कभी कभी जरूर आती है। मंगल खाना नंबर 10 में है, तो मंगल खाना नंबर 10 का जो प्रभाव पंडित ने लिखा है कि चींटी के घर भगवान, एक ही लाइन में उन्होंने कहा है कि जैसे चींटी के घर में भगवान आया हो, यानी कि ऐसा बच्चा परिवार को तारने वाला, जिस घर में जन्म ले
वो घर चाहे बचपन में कैसा भी हो, माली हालत उसकी, आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, मगर इसके जवान जवान होते ही वो धनवान हो जाएगा। अगर अगर ऐसे ही इसको शनि का साथ मिल जाए, अगर शनि का साथ मंगल को यहाँ मिलता है, तो इसमें चीते जैसी फुर्ती, यानी कि ऐसा व्यक्ति फुर्तीला और होशियार होता है। होशियार का मतलब कोई ऐसे व्यक्ति के साथ चालाकी करे तो ये व्यक्ति पहले भांप लेता है। चीते सी फुर्ती और होशियारी अगर शनि भी मंगल के साथ हो तो ये हो जाती है। ये योग यहाँ रश्मिका की कुंडली में पड़ा हुआ है। अब शनि खाना नंबर 10 में देते हैं। शनि खाना नंबर 10 अपने घर में बैठा है अलग, तो पिता का साथ 48 साल की उम्र तक साथ रहता है। रश्मिका जब तक 48 साल की होगी तब तक हो सकता है कि इसके पिता भी साथ रहें, या इसका मतलब पिता के लिए लंबी आयु देता है जो शनि नंबर 10 है। हालांकि वैदिक में शनि 10 हो तो पिता पे थोड़ा सा भारी बताया गया है। उम्र, ऐसे व्यक्ति की उम्र का तीसरा और 7वां साल ऐसे व्यक्ति को अपार धन और पार सफलता देता है। यानी कि रश्मिका को अब देखेंगे, इसका हर तीसरा साल, तीसरा, छठा, 9वां, 12वां, 15वां ऐसे, और 7वां साल, 7वां, 14वां, 21वां, 28वां, 35वां, ये साल सारे इसको सफलता देने वाले होंगे। 10वां शनि खाली कागज होता है, तकदीर का खाली ऐसा कागज जिसे व्यक्ति अपनी कलम से लिखता है। अगर कलम अच्छी हो, कलम का मतलब अगर बुद्ध अच्छा हो, तो किस्मत का जो कागज है वो बड़ी सफलताओं से भर जाता है। इसकी रश्मिका की कुंडली में दोनों स्थितियां हैं। शनि अपने घर का 10वें घर में, और शनि का जो कागज है उस पर लिखने वाला बुध, इसकी किस्मत लिखने वाला बुध, वो 11वें घर में, वो भी शनि के घर में है। तो ऐसे व्यक्ति की जो कुंडली है बहुत विशेष बन जाती है। मगर क्योंकि चौथे घर में 4 ग्रह हैं, जो जैसे लाल किताब कहती है कि अगर शनि के घर में सूर्य मंगल साथ हों तो टेवा अंधा भी हो जाता है। अंधा टेवे का मतलब टेवे में कोई खराबी नहीं आती, मगर कोई महत्वपूर्ण काम, कोई बड़ा काम करना है तो रश्मिका को चाहिए किसी बुजुर्ग या किसी प्रोफेशनल की सलाह लेके ऐसा काम करे। अपनी मर्जी से ऐसे व्यक्तियों को कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। केतु खाना नंबर 10 में है, तो ऐसे व्यक्ति जो खाना नंबर 10 में केतु होता है तो चुपचाप अपनी राह पे चलने वाले व्यक्ति होते हैं। अपनी राह पे चलते रहते हैं, चुप रहते हैं। 10वें घर में शनि है, केतु है, शनि के घर में है। अगर शनि उत्तम हो कुंडली में, जैसे रश्मिका है, आप देख रहे हैं कि 10वें घर में शनि भी केतु के साथ है, तो ऐसा आदमी धर्म में और अपने कारोबार में बहुत प्रसिद्धि डालता है। यानी कि अगर ऐसा व्यक्ति किसी धार्मिक काम में भी या संस्था के साथ जुड़ जाए तो वहां भी इसे काफी प्रसिद्धि मिलती है। 10वें केतु की एक ही चीज है कि अगर ऐसा व्यक्ति चरित्र खराब कर ले, चरित्र का ठीक रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बुढ़ापे में विशेष कष्टों का सामना करना पड़ता है। बुध खाना नंबर 11, बुध खाना नंबर 11 नंबर भी कुंभ राशि है, शनि के घर में है। तो ऐसा व्यक्ति हुनरमंद और शर्मीला, बहुत हुनरमंद होगा मगर ज्यादा मतलब थोड़े से शर्मीले होते हैं लोग। अगर खाना नंबर 2 खाली हो, यानी कि जैसे बुध खाना नंबर 11 में देख रहे हैं आप और खाना नंबर 2 खाली है, तो जवानी में मेहनत करके, तो अपनी जवानी में इतनी मेहनत करता है यह व्यक्ति कि जब 34वां साल लगता है उसके बाद इसे किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। पूरे पैसा, धन, प्रसिद्धि सब इसके पास होती है। और 34 साल के बाद ऐसे व्यक्ति यहाँ पे मतलब अपना जो जीवन है बहुत सुखी सुखी व्यतीत करते हैं, जब बुध खाना नंबर 11 और शनि उस कुंडली में अच्छा हो, क्योंकि बुध शनि के घर में है। और बुध यहाँ पे तारने वाला हीरा होता है, यानी कि बुध को हीरा कहा गया है, ऐसा हीरा जो व्यक्ति को तार दे। शुक्र खाना नंबर 12, ये कुंडली का मेन, फिल्म इंडस्ट्री में इसको सफलता दिलवाने वाला वृष का शुक्र, मगर हमारे हिसाब से मीन का शुक्र, लाल किताब के हिसाब से उच्च का शुक्र 12वें घर में है। ऐसा जो शुक्र है यहाँ कामधेनु गाय बन जाता है। कामधेनु गाय जो मांगो वही मिलेगा। तो शादी के बाद ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है निरंतर उन्नति करता है, निरंतर उन्नति करता है। और शादी के बाद जीवन के सारे सुख इसको और इसके लाइफ पार्टनर को, यानी कि पति को, या शुक्र लग्न में हो, 12वें घर में किसी व्यक्ति के हो तो उसकी पत्नी को, पति पत्नी को, दोनों को शुक्र
तार देता है। उसमें पंडित जी ने एक शेर लिखा हुआ है, उत्तम जन्म समय चाहे मिट्टी उड़ती। ऐसा व्यक्ति जब जन्म लेता है तो घर में चाहे मिट्टी उड़ती हो, यानी कि गरीबी हो, जन्म समय चाहे मिट्टी उड़ती, शादी समय पौ बारह हो। जब शादी होती है तो ऐसे व्यक्ति समृद्ध होते हैं, या शादी के बाद पौ बारह का मतलब समृद्धि इनके कदम चूमती है। इस प्रकार मैंने जो आज सेलिब्रिटी सीरीज में रश्मिका की कुंडली आपके साथ व्याख्यान किया है, उस पर हमने विश्लेषण किया है, वो मैंने वैदिक और लाल किताब के ग्रहों से ये कुंडली में विशेष अपने कुछ जो जिज्ञासु हैं, जो दर्शक हैं, जो पढ़ते भी हैं, छात्र भी हैं लाल किताब के, उनकी फरमाइश पे बनाई है कि तो वो कहते हैं कोई ऐसी सेलिब्रिटी दो जिसकी सफलता या कुछ असफलता, जो उसका जो बुरा टाइम बीच में आए, जो कैसा है, वो उसके ग्रहों द्वारा हमें पता चलना चाहिए। आशा है ये वीडियो आपको दर्शकों को, छात्रों को, जिज्ञासुओं को, जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए, जो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं या ज्योतिष के प्रेमी हैं, उन सबको ये पसंद आएगा। आगे अगले वीडियो में फिर किसी और सेलिब्रिटी को लेके उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।